प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के इस सर्वेक्षण ने हमें नए नियम की 5वीं पुस्तक अर्थात प्रेरितों के काम तक ले आया है। इस पुस्तक में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने नए नियम के आधे पुस्तकों को लिखा है। उसका वृतांत हमें इसके 9वें अध्याय में मिलता है। तो वही शाऊल जो प्रभु के चेलों को मारने, धमकाने व घात करने के लिए महायाजकों के पास गया ताकि इस कार्य के लिए वे उसे अनुमति दें। उसने दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर आए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। सो जब वह चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। श्रोता, यहाँ पर इस 9वें अध्याय में शाऊल के जीवन परिवर्तन के विषय में वर्णन किया गया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह व्यक्ति जिसे हम 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में मसीह का विरोधी के रूप में देखते हैं, दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह के साथ उसकी भेंट होती है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इस पुस्तक के अनेक स्थानों में पौलुस ने हमसे अपने अनुभव के विषय में कहा है। एक स्थान में एक बड़ी भीड़ जो 21 और 22 अध्याय में पाया जाता है उसे घेर लेते हैं और उसकी हत्या करना चाहते हैं। सिपाही वहां पहुंच जाते हैं, उसे उठाकर बंदीगिरी में डाल देते हैं। वहां पर उसे ये अवसर मिला कि लोगों को उसने बड़े ही सामर्थ्य के साथ प्रचार किया। उसके संदेश का जो केंद्र था कि मेरे पास अनुभव है कि मैं सीरिया के मार्ग पर था, मैं मसीह के चेलों से जलन रखता था, उनकी हत्या करना चाहता था। दमिश्क के मार्ग में इस आशय से गया था कि कुछ लोगों को पकड़ लूं और बंदी बना दूं, और एकाएक ज्योति चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ने उस अनुभव के विषय में बताया जब वह सरकार के सामर्थ से बंधा हुआ था, राजा के समक्ष बंधा हुआ था। सो उसने सुनने वाले कोई भी हो, इससे पौलुस को कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा कहा करता था कि मेरे पास एक महान अनुभव है। दमिश्क के मार्ग में उसने जीवन के साथ जो महान अनुभव हुआ है उसका वह स्वयं वर्णन नहीं कर सकता है। श्रोता, 9वें अध्याय में कुछ बातें हैं जिन पर हम ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम एक आवाज आता है और उसके नाम से वो पुकारता है और वह इस प्रकार था कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। आपको जैसे मैंने बताया था कि इस पुस्तक का जो अच्छा शीर्षक है वह है जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह के कार्य। वो कुछ जो कलीसिया में वो हो रहा है वो वास्तविक रूप से इसलिए हो रहा है क्योंकि जीवित प्रभु यीशु मसीह कलीसिया द्वारा कार्य कर रहा है। पौलुस कलीसिया को सता रहा है, उजाड़ रहा है। सो कलीसिया जो मसीह का है, मसीह उससे कहता है कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब तू चर्च को सताता है तो तू मुझे सताता है। तब तरसुस का शाऊल उत्तर देकर कहता है, हे प्रभु, तू कौन है। उसे ये नहीं मालूम कि वह जिसके साथ बातें कर रहा है वह कौन है, फिर भी वह उसे प्रभु कहकर पुकारता है और कहता है कि हे प्रभु, तू कौन है। पौलुस प्रेरित के इस मन परिवर्तन पर विनम्रता के उस महान उदाहरण को हम देखते हैं। विनम्रता का शब्द पवित्र शास्त्र में एक गलतफहमी शब्द है। विनम्रता का शब्द कमजोरी नहीं है,
घोड़े में जब लगाम लगाया जाता है तो मनुष्य उसे जैसा चलाना चाहता है चलाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि घोड़े में लगाम है तो वह कमजोर है। वह कमजोर नहीं, वरन दीन है, वह विनम्र है। सो विनम्रता का यही अर्थ है। जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह तरसुस के साउल से प्रश्न पूछते हैं कि क्यों मुझे तू सताता है, क्यों मेरी कलीसिया को उजाड़ रहा है, क्यों मेरे विश्वासियों को घात करने में लगा हुआ है, मारने की धुन में लगा हुआ है, रूपकात्मक रूप से बताया गया है कि पवित्र आत्मा अब साउल के जीवन में कार्य कर रहा था। जब स्तिफनुस को पथरवा करके मार दिया गया, तभी से पवित्र आत्मा साउल के जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि वह अगले पद से ही लोगों के जीवन को उजाड़ रहा था, कलीसिया पर बड़ा उपद्रव कर रहा था। उसके जीवन में आत्मिकता नाम की कोई चीज नहीं थी। कभी कभी जब लोग इस प्रकार के होते हैं, तब पवित्र आत्मा ऐसे ही लोगों के जीवन को बदल डालता है। यह स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा स्तिफनुस की गवाही के द्वारा साउल के जीवन से बातें कर रहा था। इसलिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु उससे पूछते हैं कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब साउल को प्रश्न पूछा जाता है तो वह विनम्र हो जाता है और कहता है, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। मित्र, यह एक सुंदर प्रश्न है। क्या आपने कभी इस प्रकार का प्रश्न परमेश्वर से पूछा है? यह वो तरसुस का साउल है जिसने नए नियम के आधे भाग को परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। जैसे मैंने कहा था कि प्रेरितों के काम नामक पुस्तक सुसमाचार व पत्रियों का संयोजन है। सुसमाचार के बाद यदि ये प्रेरितों के काम नामक पुस्तक नहीं होता, तो यदि हम रोमियो, कुरिन्थियों, गलतियों और इफिसियों की पत्री में आते तो उलझन में पड़ जाते। आप आश्चर्य करते हैं कि पौलुस कौन है और किसे पत्रियां ये लिख रहा है। सो यहाँ पर हम उसके कड़ी को देखते हैं और हम पौलुस के जीवन परिवर्तन को देखते हैं। जब पौलुस रोमियो और गलतियों को पत्र लिखता है तो वह उन सब से बढ़कर इस बात को पाते हुए लिखता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा उद्धार के कार्य को हमारे लिए पूरा किया है। वह पूर्ण रूप से बताता है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह कैसे हमारा उद्धार हुआ है। उसने बताया है कि यह हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु यह परमेश्वर का दान है। उसने कहा है कि जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो उसने हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। सो दूसरों की अपेक्षा वह अधिक हमें मसीह के विषय में बताता है, क्योंकि जब वह मसीह से मिला तब विषय ये नहीं था कि इसमें मेरे लिए क्या है, तू मेरे लिए क्या करेगा या मुझे क्या लाभ होगा, परंतु जो विषय था कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। श्रोता, जब हमने अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तब मैंने व्यवहारिक मसीहियों के विषय में बताया था। कुछ ऐसे व्यवहारिक मसीह हैं जो परमेश्वर को सही रूप से नहीं जानते, परंतु वे उसके लिए क्रियाशील रहते हैं। जिस प्रकार अन्य लोग करते हैं वे भी उसी प्रकार करते हैं, अर्थात जब उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है वे परमेश्वर को पुकारते हैं। अय्यूब की तरह क्या आप प्रश्न पूछते हैं क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो क्या मैं और आप उसके हाथ से पाने की आशा रखते हैं? अय्यूब अपने दुख को अनुभव करने के बाद उसके मित्रों ने उससे कहा कि तू गलत प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हें इस प्रकार अनुभव नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर इस संकट के समय में भी कैसे तेरी महिमा कर सकता हूँ। इस परिस्थिति में भी, इस समस्या में भी, इस आवश्यकता की घड़ी में भी मैं कैसे तेरी महिमा कर सकता हूँ। पौलुस प्रेरित ने हमें बताया है कि कुछ लोग हैं जो क्यों मसीह होते हैं। वे इसलिए मसीह होते हैं क्योंकि मसीह ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है, उनके अपराध की समस्या को दूर कर दिया है और वे इसलिए उसे पूर्ण रूप से ग्रहण किए हैं। और शायद आपको चंगाई की आवश्यकता है और उसने आपको चंगा किया है। आप उस चंगा करने वाले यीशु से भेंट किए हैं और इसलिए आप उसे अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं।
इसके विषय में कोई नहीं जान सकता, केवल आप और आपका प्रभु ही जान सकता है। जब आप मसीह के पास आते हैं और उद्धार का अनुभव करते हैं, तो यह सत्य है कि वह आपके पाप के अपराध को दूर कर देगा, वह आपको अपना उद्धार देगा, और यदि यह उसकी इच्छा में है तो मसीह आपकी सहायता करेगा। वह आपके सभी भावात्मक समस्या को दूर करेगा। सो जब आप मसीह में आते हैं तो इसमें अनेक प्रकार की बातें हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा पौलुस नए नियम में इससे संबंधित अनेक बातों को वह हमें बताता है। परंतु पौलुस के साथ जब मसीह की भेंट हुई तो प्रारंभ में ही उसने कहा कि प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? अब मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, परंतु ये मेरे गंदे हाथों के द्वारा तू क्या करना चाहता है? अब यह तेरा है, ये जीवन अब तेरा है, अब ये मेरे काम का नहीं है, परंतु प्रभु तू अब मुझे बता दे कि मेरे द्वारा अब तू क्या करना चाहता है। सो जैसे ही पौलुस के जीवन में कार्य हुआ, जैसे ही उसका जीवन परिवर्तन हुआ, जैसे ही उसे उद्धार का अनुभव मिला, यही उसका विचार था। श्रोता, क्या आप आज सोचते हैं कि प्रभु के इस कार्य को, जब आपका जीवन परिवर्तन हो गया है, आपको उद्धार का आश्वासन मिल गया है, तो प्रभु के इस चुनौती को, इस कार्य को, इस महान आदेश को पूरा करने के लिए आप आगे आना चाहते हैं? क्या आप उस महान आज्ञा को, चेला बनाने की आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु के सामने आना चाहते हैं? इस चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि क्या आप मसीह के पीछे चलते हैं और उससे ये पूछते हैं कि प्रभु, तू मेरे हाथों को उपयोग करना चाहता है? अगले कार्यक्रम में विचार करने के लिए यही आपके लिए एक विषय है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, प्रेरितों के कार्य नामक इस पुस्तक से हमने पौलुस के जीवन से सीखा कि प्रभु आपने कैसे उसके जीवन को बदल दिया, कैसे वो कलीसिया का सताने वाला था, विश्वासियों को तहस नहस करने वाला था। प्रभु, आप उससे भेंट किए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, आपने उनसे भी भेंट की है, उनका भी आपने जीवन परिवर्तन किया है। प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि दें, आत्मा की सामर्थ दें, ताकि प्रभु वो महान आदेश जो आपने कलीसिया को दिया है, हर एक श्रोता मित्र जो इस वचन को सुने हैं, उसे वे पूरा कर सकें। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।